हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का मैं साइंस का जैसे लास्ट का टॉपिक हमारा था एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो टॉपिक और हम लोग का अबाउट खत्म हो चुका है। अब उससे अगर आपको कुछ डाउट आ रही है तो उसके बेस से मैं क्वेश्चन करूँगा। अभी तक फिलहाल किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है, तो मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा नया टॉपिक क्या है? मोशन। ठीक है। मोशन एक्चुअली जो है ना, ये मूविंग से बना है। ठीक है, किसी मूव से बना हुआ है ये वर्ड। ठीक है। अब क्या हो जाता है, अगर कोई भी चीज मूव हो रही, मूव होना मतलब क्या होता है, उसकी पोजीशन में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज क्या है, मैं यहाँ पे स्टैंड, ठीक है, अब मैं यहाँ का इस पोजीशन पे खड़ा हूँ। अब मैं थोड़ा सा वॉक करके चेंज किया, अब मेरी पोजीशन टाइम भी चेंज हुई और मेरी पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे खड़ा था, अब मैं यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या, मेरी पोजीशन चेंज हुई। क्यों? क्योंकि मैंने मूव किया। ठीक है। अब क्या करते हैं, सिमिलरली क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं। मेरी पोजीशन में चेंज हुई ओवर टाइम, इसी वजह से क्या होगा। अब सपोज मैं तो फिलहाल इंसान, मैं तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर बर्ड्स की बात करें, या आज की डेट में कुछ ऐसे भी साइंस ने डिस्कवर कर लिया, जैसे आपके पास रॉकेट हो गया, या फिर ये आपके एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया, वो क्या करते हैं, फ्लाइंग करते हैं। उनकी भी पोजीशन में चेंज होता है, वो भी मूविंग करते हैं, और उनमें भी टाइम के रेस्पेक्ट में, बिना टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी पोजीशन में चेंजेस नहीं आता। अगर वहाँ पे टाइम चेंजेस नहीं है तो हम लोग उसको मोशन नहीं बोलेंगे। लेकिन टाइम भी चेंज हो रहा है और हमारी पोजीशन में चेंज हो रहा है, दैट इज मूविंग। अगर सपोज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन मेरी पोजीशन में चेंज हुआ कि नहीं, इस वजह से मोशन नहीं कहलाएगा। जब तक मेरी पोजीशन में चेंज होनी चाहिए और एज वेल एज टाइम में भी कुछ होना चाहिए, तभी वो मोशन कहलाएगा, अदरवाइज नो मोशन। तो अलग अलग तरीके से हम लोग मूव करते हैं। जैसे क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल है कि चलो बाद में मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताऊंगा, जस्ट अभी हम लोग इसको समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, मूव हो गया तो मूव हम लोग अलग अलग तरीके करते हैं। जैसे मैंने बताया वॉकिंग करके, अभी जस्ट आपको दिखाया, एक तरीका क्या होता है वॉक करके होता है, दूसरा क्या होता है फ्लाइंग करके, जैसे मैंने हेलीकॉप्टर बर्ड्स का एग्जांपल लिया। और उसी प्रकार क्या होता है फॉलिंग, अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है रखे हुए, ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फॉलिंग हुआ, गिरा हुआ, लेकिन साथ में टाइम भी हुआ, भले एकदम माइनर सा हो, नैनो सेकेंड्स में हो, लेकिन वो चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन में, इसी वजह से वो मूविंग कहलाएगा या मोशन कहलाएगा, अदरवाइज मोशन नहीं कहलाता। ठीक है, इसमें क्या हो गया, फॉलिंग भी एक प्रकार का मोशन ही है। और उसके बाद रनिंग, रनिंग तो हम लोग सब देखते हैं, जब वॉक हो जाता है उसको स्पीड में कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो रनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है कि मोशन के टाइप्स, मोशन के किस टाइप से हम मूव करते हैं उसके काइंड्स बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर इसी को अब हम लोग तो जनरल में तो समझ ली, लेकिन हमको क्या है, अगर डेफिनेशन वाइज एक्सप्लेन करना है एंड फिजिक्स या साइंस के फील्ड में बोला जाए तो क्या करते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर फिजिक्स आता है, इसी वजह से मैंने लिखा है इन फिजिक्स मोशन इन अ फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब होता है टर्म हो गया, ठीक है, इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओवर टाइम। क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन में चेंज कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कोई भी दो चीजें होती है। एक क्या होता है, आपका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, मूव, किसी भी चीज को मूविंग कहलाने के लिए या मोशन कहलाने के लिए हमारे पास दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है रेफरेंस टाइम, दूसरा होता है टाइम इंटरवल, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात किया, टाइम इंटरवल। ठीक है, दो चीज हमारे लिए एकदम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी मोशन कहलाया है। रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, दूसरा टाइम। रेफरेंस पॉइंट इन द सेंस क्या हुआ, मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा रेफरेंस क्या होगा, ये पोजीशन हो गया। अब मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज किया तो ये रेफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट के बेस में हम लोग करते हैं। सेकंड क्या होगा आपके पास, टाइम। टाइम तो हो रहा है क्योंकि यहाँ से आने में भले मुझे मे बी हाफ सेकंड का समय लगा होगा, लेकिन समय लगता है, इसी वजह से क्या होगा, टाइम इंटरवल। क्लियर, इसी वजह से मैंने यहाँ पे दो चीज को किया है, चेंज इट्स पोजीशन, सेकंड क्या हो गया, टाइम उसी को अलग। अब एग्जांपल आपको बता दिया, अब एग्जांपल ले सकते हैं मूविंग ऑफ बर्ड्स, ट्रेन, व्हीकल्स, ठीक है, फ्लाइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, राइट, लाइक बर्ड हो गया, आपके पास एयरक्राफ्ट हो गया, ये सारे हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अब ये हैं, अब इसी चीज को ना क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे करें इसको, हम लोग थोड़ा सा अब फिजिक्स के टर्म में जो जो इसके अंदर की टर्मिनोलॉजी आती है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एक हमारे पास आता है, जैसे अब क्या हुआ, मैंने एक फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बना लेता हूँ। क्लियर,
अब इसके अंदर की हम लोग टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, जैसे स्पीड आपने सुना होगा, वेलोसिटी, अभी तो क्या हुआ नॉर्मल हो गया, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग जनरल पढ़े। अब उसी को टाइम के साथ में रिलेशनशिप बनेगा, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इनके बीच में रिलेशनशिप। मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है मेरे पास, क्या है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। आप अलग अलग पाथ ले सकते हो, जैसे सपोज मैं ये हो गया इस टाइप की पाथ ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास दो है, टू डायमेंशनल पाथ हो गया, इधर भी जा सकता हूँ इधर भी जा सकता हूँ, मेरे पास टू डायमेंशनल पाथ मैंने ले लिया, ठीक है। सपोज क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है ए, क्लियर, एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है ए, ठीक है। अब यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, चलते जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगा, एक हो गया, मैं इसी को रेफरेंस पॉइंट लेके चलता हूँ, एक हो गया, और उसके बाद वो चलते जा रहा है, दौड़ रहा है, उसकी मर्जी, चल के जाए दौड़ते जाए, लेकिन मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा, दैट इज करते करते क्या बचा आपके पास, यहाँ पे सपोज बी पॉइंट है, क्लियर, वो बी पॉइंट तक पहुंच गया, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ा, कंटिन्यू चलते रहा, और समझ यहाँ पे सी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ए में गया, ए से बी में गया, फिर सी में गया, और वापस आके कहाँ आ गया, ए में, फिर रिटर्न बैक हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक व्यक्ति था, सपोज व्यक्ति का नाम मैं दे देता हूँ राम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो राम क्या हुआ, यहाँ से गया, बी तक पहुंचा, बी से फिर सी, और सी से आगे ई में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सिमिलरली इसका भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो इस एग्जांपल में मैं ले सकता हूँ, जैसे क्या हुआ, वो ए पॉइंट में गया, ए पॉइंट में घूमने के बाद थोड़ा ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये हो गया सी पॉइंट। सपोज मैं एग्जांपल लिया, उसका मर्जी भी, राम है, फ्री आदमी है, हो गया, ऐसा ऐसा घूमते हुए चला गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, 0 पॉइंट हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, सपोज इसको मैं दे देता हूँ ओ दे देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को ओ स्टार्ट कर लिया। तो मेरे अलग अलग एग्जांपल हो गए, ये सारे एग्जांपल में देखो, वो चल के जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, तो उसके टाइम में चेंज हुआ, और उसकी पोजीशन में भी चेंज आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोशन है। अब मोशन के अंदर के फिनोमेना को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, वो होता है, आपने, मैं दो चीज बता देता हूँ, तो एक होता है डिस्टेंस, ठीक है, और सेकंड वन होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी पोजीशन में चेंज हो रही है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में मेजरमेंट भी होता है, तो हम लोग उसकी मोशन हो रही है, चेंज हो रही है, तो भाई कितना चेंज हुआ, ठीक है, उसकी पोजीशन में कितनी चेंज हुई, ये तो हमको बताना पड़ेगा ना। तो ये दो तरीके से हम लोग डील करते हैं इसको, एक होता है डिस्टेंस और सेकंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब मैं उसको एग्जांपल के थ्रू देखा, ये एग्जांपल हमने लिया, देखिए यहाँ पे गया, सपोज इसकी यहाँ से यहाँ की दूरी, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ की दूरी है 20 किलोमीटर, ठीक है। अब क्योंकि एक बार सीधा बी में चला गया था, दूसरी बार में लेके चला गया, ये हो गया 10 किलोमीटर, मैं इसको किलोमीटर में लेके चल रहा हूँ, अब ठीक है, और यहाँ से फिर आया, तो ये हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जांपल मैंने लिया, तो राम नाम का व्यक्ति क्या हो गया, 3 जगह चला, इस एग्जांपल में मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ गया, पहले A to B गया तो 20 किलोमीटर चला, B to C आया तो 10 किलोमीटर चला, और ये आपके पास C to A आया तो आपके पास क्या 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं क्या किया, डिस्टेंस की बात किया, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है कि वो जो पर्सन है, ठीक है, पूरे टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर, कितना वो पाथ कंप्लीट किया, ठीक है, वो होता है उसका डिस्टेंस। सपोज क्या हो गया, ये क्या हुआ, पहले यहाँ तो A to B गया, ठीक है, उसके बाद B to C गया, प्लस क्या आ गया, C के बाद A में गया, ठीक है। तो A से B के बीच की दूरी कितनी हो गई 20, प्लस B से C के बीच में कितना हो गया 10, और C to A के बीच में कितना हो गया 10, दैट इज कितना मतलब टोटल ऐड करेंगे कितना आ गया 40 किलोमीटर। ये इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, किसने कवर किया, राम नाम का कोई पर्सन, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। डिस्टेंस मैं वही चीज बता रहा हूँ, डिस्टेंस में क्या हो रहा है, आपका पूरा जितना पाथ उसने कवर किया टोटल इंटरवल में, उसको ऐड करना है, सिंपल वे है, ठीक है। हम लोग इसका पाथ का मिनिमम साइज वगैरह कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे जितना चला भी है वो उसका हो गया, कोई डायरेक्शन में गया उसका हमको मतलब नहीं है, बस शुरू से लेके लास्ट तक के मैं कितना कंप्लीट किया, दूरी कंप्लीट किया, कितना पाथ में गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब सेकंड टर्म हम लोग यहाँ पे लेते हैं,
डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने बोला दो टर्म होते हैं इसमें फिजिक्स में, अगर जो लोएस्ट यूनिट बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट होता है सेकंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो पहले हम उसको एग्जांपल में देख लेते हैं, फिर उसके डेफिनेशन पे जाएंगे। क्लियर? तो इसके पहले डेफिनेशन पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जाम में किधर दिया जाता है। तो फिलहाल हम लोग इसको पहले एग्जांपल के थ्रू पहले समझ लेते हैं। अभी पहले डिस्टेंस को कवर किया, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि देखिए पहले क्या हुआ, सपोज यहाँ पे वो A टू B में गया, B की गया C में आया, C के बाद किस में आया, A में आया। मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। क्या चेंजेस करता हूँ, ये यहाँ पे नहीं गया, पहले वो राम नाम का व्यक्ति यहाँ से सीधा, ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ से शुरू करते करते B में गया, सिर्फ B तक ही गया, मैं इस पाथ को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए इस पाथ को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने देखे तो पूरा कवर किया था, मैं इसको फिर से बनाऊंगा इस डायग्राम को, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिर्फ B तक ही गया, B के बाद रुक गया, ठीक है। B के गया, B तक ही रुक गया, तो B तक ही गया तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 किलोमीटर, इस पाथ से होके गया तो वो, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि मिनिमम पाथ ट्रेवल बाय एनी पर्सन इन टाइम इंटरवल या ओवर टाइम, ठीक है। तो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रहा है। तो यहाँ अगर आपकी पोजीशन फिलहाल यहाँ पे, यहाँ से आके आपके पास B में चला गया, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी। ये तो पूरा फुल डिस्टेंस हो गया जिसको कवर किया है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम पाथ ट्रेवल बाय एनी पर्सन या एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा मिनिमम पाथ जो तय की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम जो पाथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ से यहाँ A टू B हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन होती है, याद रखिए फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्शन है, क्यों, क्योंकि वो इधर से इधर ही गया है, क्लियर। वो इधर से वापस नहीं आया, वापस आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस को मैंने इस तरीके से उपयोग किया, A टू B की तरफ गया और वो क्या किया, टुवर्ड ईस्ट गया। ये ईस्ट होता है, आपको पता है, ठीक है, ये ईस्ट होता है, सॉरी ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो ये ईस्ट की तरफ इस डायरेक्शन में गया है, क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास दो चीज आया कि इसमें क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये टोटल पाथ कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट या एनी पर्सन होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज मान लो चलो ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं हम लोग, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको मैं कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ, जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिया था वो वाला, ठीक है। अब सपोज इसी एग्जांपल को अब मैं जैसे पूरा बनाता हूँ, यहाँ पे क्या था, हमने C पॉइंट लिए थे, ठीक है। अभी C पॉइंट लिए थे, अब मैंने क्या बना था, यहाँ से कहते गया, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर उसने कवर किया था, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर कवर किया, और उसके बाद वापस आ गया, उसके बाद वापस इसी पॉइंट पे आ गया। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि आपकी मिनिमम पाथ ट्रेवल बाय एनी पर्सन। तो देखिए आपका इनिशियल पॉइंट यहीं पे था, आपने घूम के भी आए तो इसी पॉइंट पे आए, इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो क्या होता है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है और उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो उस कंडीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0, क्लियर। तो क्या होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट इसके केस में देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि पूरा होल कंप्लीट करके आया, और शॉर्ट के बाद में सिर्फ यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा तो इतनी रीच की दूरी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे का जो इसका टॉपिक रहेगा हम उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, इसमें वेलोसिटी और स्पीड, दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, 2 से 3 टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो सो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और जिससे रिलेटेड अगर मान लो चलो पिछले क्लास से रिलेटेड भी आपको डाउट होगा तो उसको आप कमेंट करके जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।